एक बार की बात है प्यारे साथियों कि एक भुजिया वाला था। जी हाँ, राजस्थान में एक भुजिया वाला था और वो भुजिया बना के बेचता था। ठीक है। भुजिया, सेब, चने की भुजिया, चने की नमकीन, ये वो बना के बेचता था। और वो धीरे धीरे उसने अपने टेस्ट पे काम किया। और टेस्ट पे काम करके वो, जब उनके यहाँ बच्चे आते थे, जो कस्टमर उसके यहाँ पर आता था, और जब वो कस्टमर के बच्चों को क्या करता था, चाराने की जो 25 पैसे की चार या 1 रुपए की चार टॉफियां मिलती हैं वो उनको दे देता था। और बच्चे भी बड़े खुश हो जाते थे भाई साहब। और जब भी अगर उस मार्केट में भुजिया के लिए उनके माँ बाप अपने बच्चों को लेके आते थे मार्केट के टाइम पे, तो बच्चे बार बार उसी दुकान पर ले जाने की बात करते थे। तो गार्जियन को, पेरेंट्स को बार बार उसी दुकान पर जाना पड़ता था साथियों। और आपको यकीन नहीं होगा, मात्र 100 रुपए के अगर वो चॉकलेट्स में अगर 100 कस्टमर भी उसके पास अगर रेगुलर रिपीटिंग अगर जा रहे हैं, तो सोचो साथियों उसने कितना बड़ा मार्केटिंग कर लिया। क्योंकि आज के डेट में लाखों करोड़ों खर्च करके बड़ी बड़ी कंपनी अपना सेल करती है, और इन भाई साहब ने तो मात्र 100 रुपया में। जी हाँ, तो ऐसा तो यही है नई नई मार्केटिंग आइडियाज एंड यूएसपी, जिसकी वजह से कोई बिजनेस रन करता है, कोई बिजनेस जीरो से करोड़ों तक पहुंच जाता है। कैसे कोई बिजनेस जीरो से करोड़ों पहुंचता है, कैसे कोई आदमी फर्स्ट से अर्श तक पहुंचता है, यही सारी चीज तो हम बताते हैं प्यारे साथियों आपको। तो नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है गुलशन शाह और फिर से स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से चैनल में, जिसका नाम है गरीब बनेगा बिजनेसमैन। जी हाँ साथियों, मेरा जो मुहिम है, जो मेरा मिशन है, वो यही है कि मैं गरीबों को बिजनेसमैन बनाऊं। तो प्यारे साथियों, अगर आप भी गरीब हैं तो भी आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, अगर आप अमीर भी हैं तो भी बिजनेसमैन बन सकते हैं, अगर आप जवान हैं तो भी आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, और अगर आप बूढ़े हैं तो भी आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप कोई भी क्यों ना हो प्यारे साथियों, और आप बिजनेसमैन बन सकते हो। जी हाँ प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे एक नए बिजनेस आइडिया की, जो कि भारत में फेमस है। और इतना फेमस है प्यारे साथियों कि अब बारिश का सीजन कुछ दिनों के बाद स्टार्ट होने वाला है, और दिल्ली में तो बारिश स्टार्ट भी हो गई है। तो अब बताओ, बारिश स्टार्ट होती है तो आपको याद क्या आता है? गरम गरम पकोड़े। जी हाँ प्यारे साथियों, गरम गरम पकोड़े। और चाय के साथ पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, और प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, पालक के पकोड़े, पता नहीं कितनी तो वैरायटीज है पकोड़ों की, बेसन के लड्डू हैं। तो आज जो हम बात करेंगे प्यारे साथियों, वो है बेसन के बिजनेस की। क्योंकि आपने देखा बेसन का इतना बड़ा मार्केट है कि आपके घर में भी बेसन का यूज रेगुलर बेस पे तो होगा ही होगा। और नहीं तो बारिश का मौसम तो आ ही चुका है, तो ब्रेड पकोड़ा और पकोड़े आपके घर में बनने वाले होंगे। तो प्यारे साथियों, अब आप बोलोगे कि यार गुलशन सर, अब ब्रेड का बिजनेस या फिर बेसन का जो बिजनेस है हमारा, उसके लिए तो बहुत पूंजी लगेगी, बहुत पैसा लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। क्योंकि प्यारे साथी, आप मेरे चैनल पे आते ही इसलिए हैं क्योंकि मैं आपको बिल्कुल लो कॉस्ट मार्केटिंग, जी हाँ लो कॉस्ट मार्केटिंग, कम से कम में आप बड़े से बड़ा व्यापार कैसे खड़ा कर सकते हो, यही तो हमारी यूएसपी है प्यारे साथियों। तो साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं, और हर बार आपका प्यार मुझे खींच के लाता है आपके लिए कुछ कर गुजरने के लिए। साथियों, हमारा मिशन है कि मैं 10 लाख बिजनेसमैन बनाना चाहता हूं। तो वो 10 लाख बिजनेसमैन बनाने के सफर में अगर आप मेरे साथ हैं तो फिर मुझे डरने की क्या बात है प्यारे साथियों। और मैं डरूंगा नहीं अगर आपका साथ है तो। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर आप मेरे साथ हैं तो आप सब्सक्राइब बटन दबा करके हमारी इस फैमिली को और बड़ी करें, और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। क्योंकि कहते हैं ना प्यारे साथियों, जो आप दोगे ना वही आपको रिटर्न बैक मिलने वाला है। तो आप क्या दोगे लोगों को? खुशियां दोगे या दुख दोगे? अगर आप खुशियां दोगे तो आपको खुशियां मिलेगी, अगर आप गम दोगे तो भाई साहब टेंशन मत लो, दबा के गम मिलने वाला है आपको। तो आगे चलते हैं। तो बेसन कैसे स्टार्ट करेंगे, बेसन का ये बिजनेस? तो प्यारे साथियों, आपने क्या करना, मात्र 1000 रुपया से 1200 रुपये में 10 से 15 केजी आप बेसन लेकर के आ जाओ मार्केट में। होलसेल मंडी चले जाओ, वहां पर आपको 150 से लेके 120 रुपए केजी का बेसन मिल जाएगा। थोड़ी अच्छी क्वालिटी का और थोड़ा लो क्वालिटी का। नॉर्मल क्वालिटी का 100 रुपए में आता है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का बेसन प्याज आती है 120 रुपए किलो आता है।
आप वहां से उसे खुला लेकर के आओ और अपने घर पे पैक करना है। तो कैसे पैक करना है, तो पन्नी लेके आना है आपको आधा केजी की और 1 केजी। आपने बस 2 पैकेट तैयार करने हैं, आधा केजी और 1 केजी। और उस पे अब ऐसे नहीं सेल करने चले जाना, क्योंकि पैर साथ ही नाम लगाना है उसमें आपको। जैसे मेरा नाम गुलशन शाह है तो मैं लगा सकता हूँ साहब बेसन वाले या साहब बेसन प्रोडक्शन लिमिटेड इंडिया। तो आपने भी क्या करना, ऐसे ही अपना नाम बना लेना, लोगो बना लेना, या फिर आप लेबल बना सकते हो। आप बोलोगे लेबल मुझे कहाँ से बनाना है सर, तो आप चले जाओ myperfectpack.com पे, वहां पर आपका फ्री में लेवल बन जाएगा और आप वहां से उसे प्रिंट करवा लो किसी भी लोकल प्रिंटर के पास और वो लगा देना अपने बेसन पे। अब आप बोलोगे सर लाइसेंस लेना पड़ेगा, अरे यार बिल्कुल लाइसेंस नहीं लेना, थोड़े छोटे से लेवल पे कोई आपको लाइसेंस नहीं लेना, आपको डरना बिल्कुल नहीं है साथियों। तब आपने क्या किया, बेसन आप लेकर के आ गए, अब आपने इसकी पैकेजिंग कर लिया। अब तीसरा क्या है प्यारे साथियों, अब तीसरा है मार्केटिंग। बट रुको जरा, ठहरो जरा, तुरंत आपको मार्केटिंग नहीं करना। मैं आपको एकदम यूनिक आइडिया जो यूएसपी है वो आपको बताने वाला हूँ। देखो बेसन तो सब बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही है, अडानी सर भी बेच रहे हैं, आपका राजधानी बेसन भी बेच रहे हैं, और लोकल तो पता नहीं अनगिनत ब्रांड है जो कि बेसन बेच रहे हैं। तो अब आपने अपना ब्रांड बनाया तो कुछ तो नई स्ट्रेटजी आप यूज करोगे। तो वो जो यूएसपी है ना आपकी, वो क्या करना, जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, मात्र आधा केजी बेसन के साथ या 1 केजी वाले के साथ 100 ग्राम सरसों का तेल, जी हाँ साथियों 100 ग्राम सरसों का तेल, और एक छोटा सा पाउच बना लेना है मसाले का। उसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला ले लेना, आप एमडीएच का ले लो या फिर जो भी मार्केट में आपको मिलता है वो ले लो। एक चुटकी आपने उसमें डाल दी गरम मसाला, थोड़ा मिर्च डाल दिया, थोड़ा हल्दी डाल दिया, वो छोटा सा पैकेट बना लिया, 2 रुपए का आपको पड़ेगा, और 100 ग्राम सरसों तेल वो डाल दिया भाई साहब आपने। और अब प्यारे साथियों, अगर सपोज करो आप आधे केजी का 20 पैकेट लेकर के चले गए मार्केट में और आपने 50 रुपये उस पर मार्जिन रख लिया, जो कि आप 100 150 का पड़ गया। अगर आपसे 200 रुपये का पैक करके सुंदर लेवल वाला लगा करके बेचते हो तो वो 200 से 220 का कहीं नहीं जाएगा साथियों। और अब तो लोग आपका हाथों हाथ लें, क्यों, क्योंकि भाई साहब सरसों तेल आप दे रहे हो, मसाला दे रहे हो, जो कि कोई नहीं दे रहा। तो सोचो प्यारे साथियों, अगर एक दिन में आपका पूरा का पूरा 20 पैकेट बिक गया, और बिकेगा ही बिकेगा, तो आपको 50 रुपये प्रॉफिट पकड़ते तो 1000 रुपया। तो आपने क्या करना है, ये 1000 रुपये खर्च नहीं करना, इसे फिर से री इन्वेस्ट करना है। ऐसे ही आप पूरे 1 महीने तक यही री इन्वेस्ट करते जाओ, 1000 रुपये भी प्रॉफिट पर डे पकड़ते हो, 30,000 रुपये हो गया। तो प्यारे साथियों, अब 30,000 रुपये का आप बड़ा काम कर सकते हो। अभी आपने छोटे से स्टार्ट किया, आप उसको बड़े लेवल पे लेके जाओ। मैं बता रहा था साथियों आप लोगों को कि कैसे अब आप 30,000 रुपये आपने जो महीने भर पर डे का 10 केजी बेसन बेच करके आपने 30,000 रुपये जो इकट्ठा कर लिया, अब आप उसको बिल्कुल भी बर्बाद मत करना, उसे आपने री इन्वेस्ट करना है। और री इन्वेस्ट करके अब आप 1-1 कुंटल तक माल ला सकते हो, और अब आप अपनी सप्लाई चेन को बढ़ा सकते हो। सोचो प्यारे साथियों, जो 1000 रुपये पर डे कमा रहे थे आप, अब आपने 5 गुना ज्यादा माल लेकर के आ गए और पर डे का 5,000 रुपये कमा सकते हो। और वो पैसा आप फिर से री इन्वेस्ट कर करके पर डे का 5,000 से 10,000 भी कमा सकते हो, और महीने का 3 से 4 लाख रुपया। ऐसे ही कोई आदमी जीरो से हीरो नहीं बनता साथियों, बस लगन होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, ये रहा मार्केटिंग का जो मैंने फंडा स्पेशल आपको बताया कि ये यूएसपी जो तेल और वो जो आपने मसाला तैयार किया वो कोई नहीं तैयार कर रहा, और आप वो जब लेकर के जाओगे ना मार्केट में प्यारे साथियों, तो उसकी वजह से आपको जो प्रोडक्ट चलेगा नहीं प्यारे साथियों, रॉकेट की तरह दौड़ेगा, उड़ेगा जेट एयरवेज की तरह। अब आपने क्या करना है, उसे अपने लेवल को, अब एफएसआई आप लाइसेंस ले लो, 500, 1000, 1500, 2000 तक में आराम से बन जाता है। फिर उस लाइसेंस को आप उसमें लगा दो, और फिर अब जब आप बड़े बन जाओगे तो आप लाइसेंस वगैरह की जो भी प्रक्रिया है अपना देख लेना। तो प्यारे साथियों, आपने इस तरीके से मार्केटिंग करके अगर आपकी जेब में मात्र 1000 रुपये भी है ना, तो आप बैठना मत, शुरू कर देना। तो साथियों, इस प्रकार से मैं आपके लिए हर बार वीडियो लेकर के आता हूं। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी हो दिल से प्यारे साथियों, तो जरूर लाइक देना, क्योंकि आपके लाइक देने से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और मैं हर बार आपके लिए पूरे जी जान लगा के काम कर पाता हूं। और प्यारे साथियों,
उन लोगों को जरूर शेयर करना जिनको इनकी जरूरत है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आज सैल्यूट करना चाहूंगा अपने देश के वीर जवानों को, उन सभी सिपाहियों को, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे वो आर्म फोर्स हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, इन सब ने जिस जज्बे से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान को धूल चटाई ना प्यारे साथियों, ये एक काबिले तारीफ है। आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मानी। क्यों? क्योंकि आज भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका है, बट हम यही नहीं रुकेंगे, हमें भारत को सुपर पावर बनाना है। तो वो कब होगा? जब देश का हर नागरिक नौकरी करेगा तब, या जब देश का हर नागरिक, हर गरीब बनेगा बिजनेसमैन। और मेरे साथियों, मैं चाहता हूं कि कम से कम 10 लाख गरीबों को बिजनेसमैन बनाओ। अगर आप मेरी मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और हाँ लिख देना कि यस सर आई एम विद यू, और जय हिंद लिख के जरूर जाना प्यारे साथियों। अगर आप देश से प्यार करते हो तो जय हिंद लिख करके जाना, और सब्सक्राइब करके अपने देश के इस चैनल को, इस छोटे से बंदे को बड़ा बनाने में आपको मदद करना, क्योंकि हम सब मिलके बनाएंगे अपने देश को सुपर पावर। और प्यारे साथियों, एक बात, आप जो टैक्स दोगे ना बड़े बिजनेसमैन बन के, जब छोटे से बड़ा बिजनेसमैन बनोगे और वो टैक्स जब दोगे तो वो टैक्स हमारे देश में जाएगा। और मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं साथियों कि खुशी से अपने दिल से 5% आप डोनेट हमारे देश की आर्मी को करना, क्योंकि वो पैसा हमें सुपर पावर बनाने में मदद करेगा साथियों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।